हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जीके 95 एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज आपको इंडियन ज्योग्राफी के बारे में ले चलते हैं दोस्तों। इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल दोस्तों, भारत का भूगोल। आपको भारत के भूगोल के बारे में आपको पूरे भारत की यात्रा कराएंगे दोस्तों। भारत एक ऐसा देश है दोस्तों जो बहुत आर्यावर्त से लेकर जो आज तक अंग्रेजों ने मुस- अंग्रेजों ने मुसलमानों ने भारत को बहुत लूटा दोस्तों। जो आज एक एक समय था जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था दोस्तों। लेकिन आज भारत एक गणतंत्र देश बन गया है दोस्तों। जो आज भारत के बारे में आपको पूरा डिटेल से बताने जा रहे हैं दोस्तों। आज भारत की परिचय कराएंगे दोस्तों। भारत का मैप कैसे बनता है दोस्तों, आज ये भी आपको बताएंगे। बस साथ साथ भारत के मैप कैसे बनता है दोस्तों, इसके साथ भारत के कितने नाम है दोस्तों, भारत के अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, भारत के मानक समय, अब भारत की तटीय रेखा, कौन कौन से स्थलीय रेखा, जलीय रेखा, कुल रेखा दोस्तों। अब भारत के कौन कौन से राज्य कौन किस किस देश से सटे हुए हैं दोस्तों। आज सब भारत के बारे में जितना परिचय रहेगा दोस्तों सब बताएंगे। आज भारत में कितने द्वीप हैं, कितने अरब सागर में द्वीप हैं, कितने बंगाल की खाड़ी में द्वीप हैं दोस्तों, कौन सा द्वीप कहाँ है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। आज सबको सब डिटेल में दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं दोस्तों। भारत का मैप कैसे बनता है दोस्तों, पहले दोस्तों दो सीध लाइन खींच लेना, दो खाना हो जाए दोस्तों, उसमें 7 चौकोर खाने बनाइए। फिर इसके बाद दोस्तों फिर एक एक लाइन खींचना दोस्तों, फिर इसके बाद 2 लाइन खींचना, फिर तीसरी की लाइन खींचना दोस्तों, फिर चरखोर खाना बना दीजिए दोस्तों। जिससे ऐसे खींचना दोस्तों, इस तरह से एक ऐसे एक लाइन हो जाएगा दोस्तों, फिर एक तरह से ऐसे एक लाइन हो जाएगा दोस्तों, फिर एक तरह से ऐसे एक लाइन हो जाएगी दोस्तों। फिर इसको खाने खाना दोस्तों कर लीजिएगा। इसको 2 खाना हो गया दोस्तों, 3 खाना हो गया, 4 खाना हो गया, 5 खाना हो गया, 6 खाना हो गया दोस्तों। फिर एक खाना दोस्तों नीचे बना लेना, फिर 2 खाना ऊपर रहे और 2 खाना नीचे रहे दोस्तों। फिर अब आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ करना नहीं है दोस्तों, फिर इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ से ऐसे मिला दिए दोस्तों, फिर इसको दोस्तों ऐसे मिलाते मिलाते दोस्तों, फिर ऐसे मिलाते मिलाते दोस्तों, ऐसे मिलाते मिलाते यहाँ तक ले आएंगे दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों इसको ऐसे करेंगे दोस्तों, यहाँ ले आएंगे। फिर यहाँ से दोस्तों ऐसे ले जाके दोस्तों फिर ऐसे लेकर आएंगे दोस्तों। फिर यहाँ से दोस्तों धीरे 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 दोस्तों, फिर यहाँ से दोस्तों फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे लेकर आना पड़ेगा दोस्तों। फिर यहाँ से दोस्तों फिर यहाँ से इसको ऐसे निकालेंगे दोस्तों, फिर ऐसे लेकर धीरे 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 दोस्तों फिर यहाँ लेकर आएंगे। फिर यहाँ से दोस्तों फिर धीरे 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 दोस्तों ऐसे करते 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 फिर ऐसे लेते हुए दोस्तों फिर दोस्तों यहाँ मिला देंगे। फिर दोस्तों इसके साथ आपको यहाँ से आते हुए दोस्तों अब इसको मिलाने के लिए दोस्तों सॉरी दोस्तों, रुक रुक के चला थोड़ा। फिर ऐसे मिलाते मिलाते दोस्तों फिर इसको ऐसे ले आएंगे दोस्तों। दोस्तों जी हाँ, भारत का मैप दोस्तों बन गया। भारत का मैप दोस्तों बन गया है आसानी से दोस्तों। ऐसे बनाने से दोस्तों आपको एकदम सटीक भारत का मैप बनेगा दोस्तों।
जिससे भारत का मैप बनाने में बहुत आसानी होगी दोस्तों। अगर ऐसे बनाया जाए तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा दोस्तों, बस स्केल लीजिए, बस 3 ठो लाइन ऐसे करिए और 3 ठो लाइन ऐसे करिए दोस्तों। फिर बीच बीच में एक में 7 भाग करिए दोस्तों, एक में 6 भाग करिए दोस्तों। फिर नीचे से एक भाग ले लीजिए दोस्तों। फिर आपका मैप आसानी से बन जाएगा दोस्तों, जिससे कोई आपको परेशानी नहीं होगी दोस्तों। ये तो हो गया आपका मैप दोस्तों। दोस्तों भारत का मैप बन गया। अब इसके बाद दोस्तों आपको ले चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। अब आपको ले चलते हैं दोस्तों, विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों। विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों। अब इसके साथ ले चलेंगे रूस का कितना भाग भारत है। एक बट्टे दोस्तों, एक बट्टे रूस का दोस्तों अब चलते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में कुछ आपको बताने। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल रूस के, भारत का क्षेत्रफल रूस के क्षेत्रफल का कितना भाग है दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल रूस के क्षेत्रफल का कितना भाग है दोस्तों। तो भारत का क्षेत्रफल रूस के क्षेत्रफल का 1/5वां भाग है दोस्तों। मतलब रूस से 1/, रूस का भाग 5वां है तो भारत का 1/5वां भाग है दोस्तों। मतलब रूस के 5वां भाग के बराबर भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों। अब इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का कितना भाग दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल का कितना भाग है दोस्तों। तो इसका 1/3 भाग है दोस्तों। 1/3 भाग है। मतलब अमेरिका के 1/3 भाग के बराबर भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों। अब इसके साथ दोस्तों ले चलते हैं आपको ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों। 2/5वां भाग दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का 2/5वां भाग भारत है दोस्तों। जो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का 2/5वां भाग भारत है दोस्तों। अब एक क्षेत्रफल हो गया दोस्तों। अब आपको ले चलते हैं भारत की भूमि दोस्तों। भारत की भूमि ले चलते हैं, भारत की भूमि। भारत के पास विश्व का कितना प्रतिशत भूमि है दोस्तों। भारत के पास विश्व का कितना प्रतिशत भूमि है दोस्तों। भूमि है। भारत के पास विश्व का कितना प्रतिशत भूमि है दोस्तों। भारत के पास विश्व का कितना प्रतिशत भूमि है दोस्तों। तो 2.4% दोस्तों। 2.4%। विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% भारत के पास दोस्तों भूमि है। जितना विश्व का भूमि है दोस्तों, विश्व के भूमि में 2.4% भारत का भी भूमि है दोस्तों। अब आपको ले चलते हैं जनसंख्या दोस्तों। भारत की जनसंख्या,
भारत की जनसंख्या विश्व का 16% है दोस्तों। भारत की जनसंख्या विश्व का 16% भारत के पास है दोस्तों। जो पूरे विश्व की जनसंख्या है, उस पूरे विश्व की जनसंख्या में भारत का जनसंख्या 16% है दोस्तों। इसके पहले चीन का है दोस्तों, चीन का 19% है दोस्तों। जो भारत के पहले चीन, जो विश्व की जनसंख्या में पहला स्थान दोस्तों चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है। जो भारत की जनसंख्या 1,35,00,000 1,35,98 1 अरब दोस्तों 1,35,98,400 कुछ करके आगे डैश है दोस्तों। ये भारत की जनसंख्या है दोस्तों, जो 1,35,00,000 1,35,00,000 दोस्तों भारत की जनसंख्या प्लस है। जो दोस्तों भारत की जनसंख्या है, इसके पहले चीन की जनसंख्या है दोस्तों। चीन की जनसंख्या 1 अरब कुछ करोड़ करके है दोस्तों, लेकिन 19% है। जो चीन की जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या का 19% भाग चाइना के पास है दोस्तों। चाइना यहाँ है दोस्तों, यहाँ है। इसकी जनसंख्या दोस्तों 19% है। इसकी जनसंख्या 19% है। चाइना की जनसंख्या 19% है दोस्तों। अब आपको दोस्तों ले चलते हैं भारत की दक्षिणतम बिंदु। भारत के जो उत्तरी बिंदु है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? इसको उत्तरी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट दोस्तों। इसको उत्तरी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा कॉल। इसको बोलते हैं दोस्तों इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। इसको दोस्तों इंदिरा कॉल बोलते हैं। अब भारत की दक्षिणतम बिंदु कितनी है दोस्तों? जो भारत की दक्षिणतम बिंदु है, इसको कन्याकुमारी बोलते हैं दोस्तों। जो भारत की दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये भारत की दक्षिणतम बिंदु, लेकिन अगर दोस्तों पूरी अगर भारत की लेंगे तो भारत की दक्षिणतम बिंदु दोस्तों है इंदिरा पॉइंट। बोल दोस्तों इंदिरा पॉइंट दोस्तों। जो भारत की दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। दोस्तों ये जो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, ये सुदूर दक्षिणतम बिंदु मतलब सबसे अधिकतम दूरी वाला दक्षिणतम बिंदु है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर लक्षद्वीप वहां तक है। लक्षद्वीप से लेते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह होते हुए तक ये दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों। और जो भारत की बिंदु है वो है कन्याकुमारी दोस्तों, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी दोस्तों। और दोस्तों जो जो पूरब में बिंदु है दोस्तों, इसको बोलते हैं वह लागू दोस्तों, वह लागू। ये दक्षिण ये पूरब में बिंदु है, पूर्वी बिंदु है दोस्तों। और जो पश्चिमी बिंदु है दोस्तों, उसको बोलते हैं गौर माता। ये जो पश्चिमी बिंदु है दोस्तों, इसको बोलते हैं गौर माता। और जो पूर्वी बिंदु है दोस्तों, इसको बोलते हैं बलागू। और उत्तरी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा का, और दक्षिणी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और जो भारत की दक्षिणी बिंदु है ये कन्याकुमारी। ये सुदूर पॉइंट है दोस्तों, जो सुदूर ये दक्षिणतम सुदूर बिंदु है दोस्तों, दक्षिणतम सुदूर बिंदु है दोस्तों। इसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। अब इसके बाद दोस्तों चलते हैं आपको उत्तर से दक्षिण।
दोस्तों जो इसकी सीमा रेखा है ए, इसकी दूरी कितना है दोस्तों, और इसकी दूरी कितना है दोस्तों, इसकी दूरी कितना है दोस्तों, इसकी दूरी कितना है दोस्तों। दोस्तों उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण दोस्तों, तो उत्तर से दक्षिण है, इसकी दूरी 32 14 किलोमीटर है दोस्तों। ये उत्तर से दक्षिण की बिंदु 32-14 किलोमीटर है दोस्तों, 32-14 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण बिंदु दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की बिंदु 32,3214 किलोमीटर दोस्तों। और पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की किलोमीटर है दोस्तों 29,933 किलोमीटर दोस्तों। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दोस्तों, ये हो गई इसकी लंबाई और चौड़ाई दोस्तों। 29-33 पूरब से पश्चिम, 32-14 उत्तर से दक्षिण, ये दोस्तों आपका ए हो गया। अब इसके साथ दोस्तों चलते हैं भारत की अक्षांशी दोस्तों। भारत दोस्तों, भारत, अब आपको भारत की ओर ले चलते हैं। भारत की अक्षांशीय और देशांतर रेखाएं दोस्तों, ये जो भारत है दोस्तों, दोस्तों भारत एक उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। भारत एक उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश के हिसाब से देखेंगे देशांत, अक्षांश के हिसाब से देखेंगे दोस्तों, तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों भारत यहाँ पे है, ऐसे है ना दोस्तों, ऐसे है। अक्षांश के हिसाब से देखेंगे दोस्तों तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतर के हिसाब से देखेंगे दोस्तों तो भारत है 0 डिग्री है दोस्तों, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा दोस्तों, ये 0 डिग्री है दोस्तों, 0 डिग्री विषुवत रेखा। और भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है दोस्तों, अक्षांशीय रेखा के हिसाब से। और देशांतरी रेखा के हिसाब से देखेंगे दोस्तों तो भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध। अक्षांशीय रेखा के आधार से उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, देशांतरी रेखा के आधार से भारत पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। देशांतर के हिसाब से देखेंगे दोस्तों तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है। और अक्षांशीय रेखा के हिसाब से देखेंगे दोस्तों तो भारत उत्तरी गोलार्ध है दोस्तों। भारत 8 अंश 4 मिनट से लेकर 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक दोस्तों, 8 अंश 4 मिनट से लेकर दोस्तों 6 अंश 37 अंश 6 मिनट दोस्तों, 8 अंश 4 मिनट से लेकर दोस्तों 37 अंश 6 मिनट है दोस्तों। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों। अब भारत के देशांतरी रेखा से दोस्तों देखेंगे, भारत की देशांतरी रेखा जो दोस्तों, भारत की जो देशांतरी रेखा है दोस्तों, इसको दोस्तों यहाँ लिखते हैं,
8 अंश 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 37 अंश 6 मिनट दोस्तों। 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक अक्षांशीय रेखा है दोस्तों भारत का। अब देशांतरी रेखा के हिसाब से देखेंगे दोस्तों तो 68 अंश 7 मिनट 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट दोस्तों। 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट तक ये देशांतरी रेखा है दोस्तों। ये देशांतरी रेखा है दोस्तों। 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट ये अक्षांश देशांतरी रेखा है दोस्तों। ये देशांतरी रेखा है। देशांतरी रेखा ये देशांतरी रेखा है दोस्तों। अब अक्षांशीय रेखाएं 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट है दोस्तों। अब आपको बताते हैं कि हमारी जो ग्रीनविच रेखा है मानक समय स्टैंडर्ड मानक समय जो भारतीय मानक समय दोस्तों मानक समय हमारा यहाँ से निकलता है दोस्तों। जो मानक समय है उत्तर प्रदेश से होते हुए दोस्तों उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश से होते हुए दोस्तों छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए हमारी मानक समय के यहाँ तक आई है दोस्तों। मानक समय रेखा दोस्तों जो 4 राज्यों से घिरा है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा। ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश दोस्तों 5 राज्यों से दोस्तों घिरा है। हमारा जो मानक समय है दोस्तों 5 राज्यों से घिरा है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश दोस्तों। ये 5 राज्यों से हमारा मानक समय है दोस्तों। मानक समय 82.5 अंश दोस्तों 82 अंश 30 मिनट दोस्तों 82 अंश 30 मिनट 82.5 अंश दोस्तों मानक समय हमारा ये जो रेखा है दोस्तों भारतीय समयानुसार। जब दोस्तों हमारे यहाँ 5:30 12 किसी घड़ी में अगर देखेंगे दोस्तों तो कहीं अगर 12 बज रहा होगा तो हमारे यहाँ 5:30 बजेगा दोस्तों। ये हो गया दोस्तों आज अक्षांश अदिशांतर रेखा है और ग्रीनविच मानक समय हो गया। और दोस्तों एक कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से एक कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। जो कर्क रेखा है दोस्तों ये भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। जो गुजरात राजस्थान जो दोस्तों गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड त्रिपुरा मिजोरम यहाँ तक दोस्तों जाता है। जो हमारा एक कर्क रेखा है दोस्तों ये गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड त्रिपुरा मिजोरम पश्चिम बंगाल को हो लेकर चलता है दोस्तों। यहाँ तक जाता है। एक कर्क रेखा दोस्तों जो कर्क रेखा है ये दोस्तों कर्क रेखा कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा दोस्तों 7 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 7 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। और जो ग्रीनविच मानक समय है भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय
कितने राज्यों से गुजरता है? ये दोस्तों 5 राज्यों से होकर गुजरता है। जो भारतीय मानक समय है दोस्तों, ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और कर्क रेखा है 7 राज्यों से होकर गुजरता है। जो कर्क रेखा है दोस्तों, वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम ये से होकर गुजरता है। और जो भारतीय मानक समय है दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अब इसके साथ ले चलते हैं दोस्तों, अब कौन से देश भारत के कितने राज्यों से सटे हुए हैं? ये दोस्तों, ये जो भारतीय मानक समय है दोस्तों, ये इलाहाबाद नैनी से लिया गया है। जो भारतीय मानक समय है इलाहाबाद नैनी से लिया गया है। अगर दोस्तों आप गए होंगे इलाहाबाद नैनी, तो आप देख ही लिए होंगे कि भारतीय मानक समय इसी जगह से लिया है। हम यहाँ पे आज खड़े हुए हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। भारत कितने राज्य कितने देशों से सटे हुए हैं दोस्तों? कितने राज्य कितने देशों से सटे हुए हैं दोस्तों? अब आगे चलते हैं। अब ले चलते हैं दोस्तों, ये जो रेखा है दोस्तों, इस जो भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा है दोस्तों, इसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को भारत पाकिस्तान की रेखा को रेड क्लिफ रेखा